से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, आए सभी जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ईश्वर का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, हर वक्त हर जगह पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। जीव जंतुओं पर, रख भाव तू दया का, सब जीव जंतुओं पर, उनकी दुआ मिलेगी, उनकी दुआ मिलेगी, उनकी दुआ मिलेगी, तुझको यही जिंदगी भर, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। ईश्वर का नाम ले ले, ईश्वर का नाम ले ले, हर वक्त हर जगह पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि
कांते स्मृता मृषतदिन्दुतसारदिन्दु यत्रैकतो विलसितांग सितांग शोभा वृंदावने विकृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसे प्राणा प्रयाण समय कभवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते जयति जयति राधा कृष्ण युगमं वरिष्ठं व्रत सुकृति निदानं सत्यदयेत युग्मं ब्रजल सजल गम्यं सच्चिदानंद रूपं व्रजवल विहारं नित्य वृंदावनस्थं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधयाय विशिष्टाय नमो नमः ओम ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दन्दातीतं गगन सृस्वं तत्तमस्यादिलक्षणम् एका नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिद्भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि जयति जयति जय जय श्री राधा रमण की जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए तो नासत विघ्न अनेक ओम चंद्रमा वनसो जातक्षो सूर्यो अजायदा श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः तक्षदीपेभ्यो नमः एकतंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधाक्षसं पूजयामि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री राधे सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे नाम यही हर धाम यही, हरे नाम यही हर धाम यही, जग की मंगल की
आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरणे श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ गोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम आजले निषिद्धीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हरि ओम यज्ञेन जन्मयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मया दत्तग्रहणं परमेश्वर ओम भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलो वृंदावन बांके हरिलाल की, गिरिराज जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, राधा रमण बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, गोवर्धन नाथ की, विंध्यवासिनी मैया की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करिए और श्रवण करिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनं नन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां अहलादिनीं शक्तिरूपिणी अहलादिनीं भक्तिरूपिणी ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी
श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री विंध्यवासिनी मैया की जय। श्री अष्टभुजा देवी की जय। श्री लक्ष्मी मैया की जय। नंद के लाला की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये दिव्य परम पावन षष्ठम दिवस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि माँ विंध्यवासिनी के परम पावन प्रांगण में हम लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व संतों को प्रणाम करते हुए और फिर आगे कथा का श्रवण करेंगे। तो जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तब हरि से मिलन होगा।
अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और नजर ना आए, कोई और नजर ना आए, कोई और नजर ना आए, कोई और नजर ना आए। अब इतना समझ लेना, अब संत मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब संत मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। चर्चा में रम
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब संत मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तब संत मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। बोलिए संत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये 6ठम दिवस भगवान की विवाह लीला से ओतप्रोत भरा हुआ है। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार का आनंद रस लेकर के आने वाला है। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन मां विंध्यवासिनी के परम पावन प्रांगण श्री शक्ति पीठ अतिथि भवन में आयोजित हो रहा है। और इस कथा के आयोजक हैं हमारे श्री रामदत्त पाठक, श्री मोविता पाठक, श्री श्याम दत्त पाठक, श्री विजय कन्या पाठक, श्री हनुमान दत्त पाठक, श्री ललिता पाठक, श्री भगवान दत्त पाठक, श्री कमला पाठक, श्री धर्मदत्त पाठक, श्री रत्ना पाठक, श्री दिनेश दत्त पाठक, श्री अंजना पाठक, श्री विद्या दत्त पाठक, श्री माला पाठक और इन सभी सातों भाइयों के सुपुत्र हैं श्री दिलीप पाठक, प्रदीप पाठक, अमित पाठक, सुनील पाठक और सनी पाठक, अभिषेक पाठक, देवदत्त पाठक, अथर्व पाठक, आयुष पाठक एवं मनु पाठक और समस्त पाठक परिवार की माता, बहन, भाई, बंधु वो भी सब अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि ज्यादा लंबी लिस्ट बनाएंगे तो फिर 1 घंटा तो भैया पाठक परिवार कोई छोटा मोटा परिवार थोड़े ही है, बहुत बड़ा परिवार है। हमारे रितेश पाठक जी भी इसी परिवार में ही आते। कल हमारे पास आ गए, बोले गुरुजी हमारी इच्छा है, श्रद्धा है कि आपके लिए सर्दी को देखते हुए और एक गर्मा गर्म हो जाए। तो हमने कहा भाई ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा इच्छा। तो आज पुत्र को भेज दिया और दोपहर को 12:30 बजे गाड़ी से ले गए मिर्जापुर। और मिर्जापुर ले जा करके महाराज अब एक की जगह पे 2 गर्मा गर्म हो गया। अब एक ये हो गया और एक इसी की कॉपी रेड कलर की हो गई जो कल पहनेंगे। तो देखो ये भी इनकी श्रद्धा है।
ये भी इनकी भावना है जो ठाकुर जी ने पूरी करी। हम अपनी तरफ से कभी कोई याचना नहीं करते किसी से कि हमें ये चाहिए कि वो चाहिए। नहीं होता है तो ठाकुर जी इतना धन तो देते हैं कि अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन यदि कोई अपनी श्रद्धा से, भावना से, अपने आप बड़ी नम्रता से कोई कुछ देता है तो वो चाहे 1 रुपया दे, लाख दे या जो भी दे, हम कभी उसे ठुकराते भी नहीं हैं और ठुकराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी में प्रकृति की इच्छा, भगवान की इच्छा समझ करके भक्त का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं आज नई गर्मा गर्म, तो ये हमारे रितेश पाठक जी ने, हाँ रितेश पांडे, तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए अब हम लोग अपने आप को भगवान की कथा से जोड़ने का प्रयास करें और वहीं चले जहां कल की कथा ने विश्राम लिया था। और कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने कली काल में जीवों का उद्धार, कल्याण कराने के लिए श्री गिरिराज महाराज की स्थापना कराई। और न केवल गिरिराज महाराज की स्थापना कराई, अपितु अभिषेक भी कराया, पूजन भी कराया। और महाराज गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया। लेकिन जब इंद्र को खबर लगी कि ब्रज से हमारा तो पत्ता काट दिया गया है, हमारी तो पूजा पाठ बंद कर दी गई है, अब वहां कोई कृष्ण नाम का गमार, कोई बालक ग्वारिया जिसने हमारा पत्ता काट दिया है, वो एक पहाड़ को, पत्थर को पुजवा रहा है। लेकिन मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं भी उसे देख लूंगा। मेघ मंडलों को बुलाया और मेघ मंडलों को बुला करके आदेश कर दिया, मेघ मंडलों को बुला करके आदेश कर दिया और कह दिया कि जाओ इतनी भयंकर जल की वृष्टि करो कि सारा ब्रज जो है तहस नहस हो जाए, बह जाए। महाराज इस दुनिया के नक्शे से ब्रज को ही मिटा दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ब्रज ही नहीं रहेगा तो न वो पहाड़ रहेगा, न उसे पुजाने वाला कन्हैया रहेगा, और न ही उसे पूजने वाले गोप ग्वाले या ब्रजवासी रहेंगे। मेघ मंडल आए, महाराज गड़गड़ाए, भड़भड़ाए, भयंकर शीत लहर चलने लगी, झमाझम जल की वृष्टि होने लगी। और देखते ही देखते इतना भयंकर जल बरसा कि कम से कम 18-18, 20-20 फीट की जल की लहरें दौड़ी चली आ रही हैं। जो भी सामने आ रहा है महाराज बहा चला जा रहा है, माने तहस नहस होता चला जा रहा है। बड़े बड़े घर, मकान, दरखत, गैया मैया जो भी चपेट में आ रहा है उसे बहा करके ले जा रही है। अब तो सारे ब्रज में हाहाकार मच गया, सारे ब्रजवासी घबराए, हे भगवान जी काहे रहे हो। अब तो सबको समझने में देर नहीं लगी। क्या समझने में देर नहीं लगी कि देख ले नंद के छोरा, देख ले कन्हैया, देख ले लाला, हमन तो तोते पहली कही के नाई कही कि लाला पूजा गिरिराज महाराज की पूजा मत करवावे, हमारो भगवान यदि नाराज है गयो तो कोई न कोई संकट अवश्य आवेगो। अब देख ले तेने हमारी बात ना मानी तो अब तू जाने तेरो काम जाने। तो सारे ब्रजवासी अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कन्हैया की शरण में गए।
कन्हैया को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि चाहे जैसे भी सही, कम से कम मेरे प्रेमी, मेरे भक्त मेरे पास तो आ रहे हैं। अरे आ जाओ लाला, आओ आओ, अरे आओ भैया आओ ब्रजवासी। तो जितने ब्रजवासी थे करोड़ों की संख्या में ब्रजांगनाओं को मिला करके वो सब तो आए ही, गैया मैया भी सब आ गई। जब कन्हैया ने देखा कि अब सारा ब्रज मेरे सामने ही खड़ा है, तो कन्हैया ने कहा कि देखो लाला, तुम चाहते हो कि हम सबन की रक्षा ये गिरिराज महाराज करें? तो ग्वाल वालों ने कहा कि भैया हम तो कब से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि चाहे तो तू हमारी रक्षा कर और चाहे अपने गिरिराज महाराज पे करवा लाला, हमें मरनो ना आए। अरे अबई तो हम बालक हैं, अबई हमंजा दुनियादारी में देखो कहा है, अबई तो नजन कहा देखेंगे लाला, हमारी जीवे की बड़ी इच्छा है तेरे संग। तो कन्हैया ने कही अच्छा ऐसी बात है तो एक पल के लिए अपनी दोनों आंखें बंद करो। वाचालम बालिसम स्तब्धम मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मरत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम गोपा गोप्यश्च सीतारता गोविंदम शरणम ययुः त्रातमर्हस देवान्न कुपिताद भक्त वत्सलः। तो देखो आज हमारे कन्हैया ने जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए एकाध पल के लिए, एक ही पल में गिरिराज महाराज को कब अपनी कनकी उंगली पर धारण कर लिया किसी को पता ही नहीं लगा। और अब कन्हैया ने कहा कि लाला आंखें खोल करके देखो, तो सबने आंखें खोल करके देखी तो छोटे से कन्हैया और भैया 7 कोस लंबे चौड़े माने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पहाड़ को वो भी अपनी कनकी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। तो देख करके सब आश्चर्यचकित रह गए, देख करके सब दंग रह गए कि हे भगवान ये कैसे संभव है। लेकिन भैया जैसे भी संभव हुआ, चलो हो तो गया, अब हमारे कम से कम प्राण तो बचे, जान तो बची। जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। सब गिरिराज महाराज की शरण में सुरक्षित हो गए। मेघ मंडलों ने अपना सारा जल उड़ेल दिया, लेकिन ब्रज का बाल बांका नहीं हुआ। ब्रज में अब भी महाराज धूल उड़ रही है, रज उड़ रही है। तो जब समाचार किसी देवता ने इंद्र को दिया कि महाराज ब्रज का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वहां तो अब भी रज उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो इंद्र को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेघ मंडलों के पास इतना जल होता है कि अपने जल का यदि 10वां भाग भी मेघ मंडल इस धराधाम पर उड़ेल दें तो महाराज संपूर्ण पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी, माने पृथ्वी प्रलय में चली जाएगी, डूब जाएगी। ब्रज तो एक छोटी सी जगह है, यह पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इंद्र को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि मेघ मंडलों ने अपना 100% जल केवल एक छोटी सी भूमि ब्रज भूमि के अंदर उड़ेल दिया। लेकिन फिर भी महाराज ब्रज में धूल उड़ रही है। आखिरकार कारण क्या है? आज तो मैं स्वयं चल करके अपनी आंखों से जब तक देख नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तो देखो आज इंद्र आए और इंद्र ने जब अपनी आंखों से देखा कि वास्तव में ही ब्रज में तो हवा के साथ रज उड़ रही है। अरे प्रलय तो छोड़ दो महाराज, ब्रज के अंदर इंद्र को कहीं एक गड्ढे में भी कहीं जल नजर नहीं आ रहा है।
सो ही इंद्र का मोह भंग हो गया। इंद्र समझ गया कि ये कृष्ण जो है कोई साधारण ग्वारिया गमार नहीं है, कोई साधारण बालक लाला लाली नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं और ये तो वही भगवान हैं जिनकी गर्भस्तुति करने के लिए मैं स्वयं कंस के कारागार में गया था। इंद्र का मोह भंग हो गया। आज इंद्र ने अपनी सवारी माने ऐरावत हाथी, अपना वाहन ब्रज की सीमा से बाहर ही छोड़ दिया। अपने चरणों में इंद्र ने जो चरण पादुका धारण कर रखी है वो भी ब्रज की सीमा के बाहर ही छोड़ दी। और आज इंद्र गिरिराज महाराज की शरण में, हमारे कन्हैया की शरण में दंडोती परिक्रमा लगाते हुए आया है। और आते ही कन्हैया के चरण पकड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है इंद्र, हमने तुम्हें क्षमा दान दे दिया, माफ कर दिया, जाओ अपना काम करो। लेकिन महाराज हमें यहाँ एक शंका हो रही है कि इंद्र ने इतना बड़ा भारी अपराध किया, सारे ब्रज को, कन्हैया को, गैयाओं को, गोप ग्वालों को, माने सारी ब्रज भूमि को, जड़ चेतन सभी को मार देना चाहा, नष्ट कर देना चाहा, ध्वस्त कर देना चाहा। लेकिन भगवान ने एक सेकंड में इंद्र से कह दिया कि बेटा हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, जाओ अपना काम करो। आखिरकार इंद्र से भगवान को इतना प्यार क्यों है भाई? आखिरकार भगवान ने इंद्र के अंदर ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो इतने बड़े अपराध के बाद भी उसे तुरंत क्षमादान दे दिया बिना दंड दिए? जबकि कृष्ण लीला में, भागवत की कथा में जब ब्रह्मा जी मोह को प्राप्त हुए थे तो ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल बछड़े बछिया चुरा करके ले गए थे और भगवान से 1 साल तक दूर रखा। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवती विंध्यवासिनी, भगवती अष्टभुजा मैया का सहारा लेकर के और गोपी ग्वाल गैया मैया बछिया बछड़ा सब कन्हैया ही बने फिरे। 1 साल तक किसी को पता भी नहीं लगा। लेकिन 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया और ब्रह्मा जी वापस आए लेकर के, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करी तो भगवान ने एक शब्द भी ब्रह्मा जी से नहीं बोला। माने ब्रह्मा जी से भगवान नाराज रहे और सारी दुनिया को दिखाया कि हम ब्रह्मा से बहुत नाराज हैं। आखिरकार क्यों भाई? अरे ब्रह्मा जी ने तो कोई इतना बहुत बड़ा अपराध नहीं किया यदि इंद्र के अपराध को देखा जाए तो। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमादान नहीं दिया, माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। तो आखिरकार इन दोनों में ऐसा क्या है या ऐसा क्या भगवान देख रहे हैं? तो देखो, यदि विचार किया जाए तो समझ में बात आती है कि ब्रह्मा जी ने जो गलती करी, ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया वो ज्यादा खतरनाक है। कैसे? क्योंकि भगवान को गैया मैया बछड़ा बछिया, ब्रज के गोप ग्वाले, ब्रजवासी, ब्रजांगना, ये सब अति प्रिय हैं और इनके लिए ही तो वो ब्रज में शरीर धारण करके आए हैं। इनके लिए ही तो हमारे श्याम सुंदर का, कन्हैया का, नंद नंदन का जन्म हुआ है। और आज इनको ही ब्रह्मा जी ने हमारे लाला से 1 साल तक दूर रखा। इसलिए कन्हैया ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया।
कन्हैया ने ये संदेशा दिया कि जो मेरे और मेरे प्रेमियों के बीच में या मेरे भक्तों के बीच में जो दीवार बनता है या पर्दा बनता है या बीच में ईंट रोड़ा या टांग अड़ाता है, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे ब्रह्मा हो या फिर ब्रह्मा से बड़ा या छोटा हो, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता जो मेरे और मेरे भक्त के बीच में रोड़ा बनता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं करा, लेकिन इंद्र की इस गलती में, इंद्र के इस अपराध में भगवान को बहुत बड़ा गुण नजर आया, क्योंकि भले ही इंद्र ने सारे ब्रज को मार देना चाहा, लेकिन आज इंद्र की उस गलती के कारण सारे कृष्ण के गोप ग्वाले, सभी गैया मैया, सारी ब्रजांगनाएं लाला के ज्यादा से ज्यादा पास आ गई। तो यही सब देख करके कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए और इंद्र को क्षमादान दे दिया। तो जो भगवान के भक्तों को भगवान के पास जाने के लिए तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से यदि सहारा देता है, धक्का देता है, इसलिए याद रखें, यदि कोई साधक साधना कर रहा तो हो सके तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, और यदि ऐसा न हो सके तो फिर हमें उसकी टांग खींचने का या उसके रास्ते में रोड़ा बनने का भी कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई औचित्य नहीं। लेकिन कई लोग महाराज भगवान के साधकों को, भक्तों को भी तंग करते हैं, परेशान करते हैं, साधना में विघ्न डालते हैं। उन्हीं का नाम तो राक्षस है। जब ऋषि मुनि साधना करते थे, कोई यज्ञ हवन आदि करते थे, तो राक्षस आ जाते थे विघ्न डालने के लिए। तो भैया हमें राक्षस नहीं बनना है, हम तो मानव हैं, हमें तो सज्जन बनना है, हमें तो सत्संगी बनना है, हमें तो अपना कल्याण करना है, भगवान का भक्त बनना है। तो कभी भी किसी भी साधक के रास्ते में हम रोड़ा न बने, कभी किसी भक्त की आत्मा को ठेस न पहुंचाएं। यदि हमसे कोई सेवा नहीं बन रही है तो महाराज हम दूर से प्रणाम कर लें, दूर से राम राम कर लें, सामने जाने की आवश्यकता ही नहीं है, दूर से ही सब कुछ हो जाता है, केवल हृदय की भावना होनी चाहिए। तो भगवान ने इंद्र से कहा कि बेटा अब तुम स्वर्ग में जाओ, लेकिन इंद्र ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने बड़ा भयंकर भारी अपराध किया है, मैं अब स्वर्ग में जाने लायक नहीं हूँ, मैं अब स्वर्ग की सेवा करने लायक या स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आप मार डालो, काट डालो, मुझे मछली मगरमच्छों को खिला डालो, माने आप जितनी बुरी तरह से आप मुझे मृत्यु दंड देंगे, मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने तो उससे भी लाखों गुना ज्यादा भयंकर अपराध किया है। अब मेरा तो मन यही हो रहा है कि मैं भी यही ब्रज में रहूं, मैं भी यही गिरिराज महाराज की तलहटी में रहूं और गिरिराज महाराज की तलहटी में रहते हुए आपका भजन करूं, ध्यान करूं, सेवा करूं, सत्संग करूं, संतों का संग करूं, यही जीवन को धन्य बनाने वाला है। तो आइए एक सुंदर सा भाव है इंद्र के मन का, हम लोग उसे भजन के माध्यम से देखते हैं।
हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं
जनकी में पलवन नगर मोहार रेणुका ब्रज कलियन की में चढ़ाए रज अंग लपटाऊं कृष्ण चरण की में हो शीश चढ़ाए रज अंगल पटाओ कृष्ण चरण की में लग रही आस करूं
राधे श्याम। तो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की में। तो आज इंद्र को भी यही आस लग रही है कि हे प्रभु, कैसे भी करके गिरिराज महाराज में मेरा वास हो जाए। मैं यही गिरिराज महाराज की तलहटी में कोई फूस की, घास की, लता पताओं की कुटिया बना लूंगा और यहीं आनंद से ब्रजवासियों के घरों में भिक्षा का दान लूंगा। भिक्षा पा करके दिन रात मैं आपका भजन करूंगा। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा, भजन तो अनंत प्रकार का होता है। किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। केवल साधु बन जाना ही भजन नहीं है, केवल लाल वस्त्र धारण करना ही भजन नहीं है, या पीला नीला या हरा पहन लेने से कोई भजन नहीं होता है। तो किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भजन अनंत प्रकार का होता है। जैसे भगवान को पाने का प्रयास सब कर रहे हैं और उन सब में माने असंख्य जीवों में प्रत्येक जीव का भगवान के पास जाने वाला जो मार्ग है वो पृथक है, अलग है। हमारा मार्ग अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है और किसी का मार्ग अलग है। तो भगवान का भजन अनंत प्रकार का है और फिर सबसे बड़ा भजन हमारे लिए वही है जिसमें हमें करते हुए रस आए, आनंद आए, अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे तो हैं और हम चाहते हैं कि गुरुजी के यहाँ हमें कोई ऐसी सेवा मिल जाए कि हम टेबल और कुर्सी पर बैठ करके रसीद काटते रहें या रजिस्टर में कोई हिसाब किताब लिखते रहें। क्यों? क्योंकि महाराज हमने ग्रेजुएशन किया है या बैंक में नौकरी की है या फिर कहीं किसी डिफेंस फोर्स से आए हैं। तो अब हमारी इच्छा है कि कहीं गुरुजी के आश्रम में और हमें कोई ऐसा सेवा का कार्य मिल जाए जो हम अपना भजन मान के करते रहेंगे। लेकिन महाराज गुरुजी के यहाँ जाने के बाद यदि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे साधक को कोई खुरपी पकड़ा दे, फावड़ा पकड़ा दे या दरांती पकड़ा दे और पल्ली दे करके भेज दे, बोले जाओ बेटा घास खोद करके लाओ और आज से तुम्हारा यही काम है, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो अभी हमारे विनय दुबे जी श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करने आए, हमारा भी स्वागत करने आए। तो बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद है भागवत भगवान की तरफ से। विंध्यवासिनी मैया की सेवा तो ये करते ही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा निवेदन है यदि समय हो तो आज कथा सुने, या तो सामने बैठे और नहीं तो कहीं सोफा पर बैठ के सुन लें, क्योंकि शायद आज आप पहली बारी आए हैं। हाँ, तो कथा सुन के जाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो विराज, जहां भी आप उचित समझें। तो देखो हम कह रहे थे कि भगवान का भजन अनंत प्रकार से होता है। हमारी इच्छा कुछ और करने की है, लेकिन कोई सोच रहा है कि नहीं, ये जो सोच रहा है ऐसे भजन नहीं होगा, जैसे हम सोच रहे हैं या हम कर रहे हैं वैसे भजन होगा। तो
तो भैया ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे भजन नहीं होगा। भगवान की भक्ति और भगवान का भजन तो हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से आनंद के साथ, रस के साथ जैसे करना चाहे। घर गृहस्थी में सबसे बड़ा भजन होता है। कैसे होता है? क्योंकि घर गृहस्थी में आपका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया यदि आप बनाना चाहो तो वही भजन बन जाएगा। आप जिस घर को अपना मानते हो, आज से उस घर को श्री ठाकुर जी का मंदिर मानना प्रारंभ कर दो, तो फिर आप उस मंदिर के निमित्त, माने उस घर के निमित्त जो भी कार्य करोगे, चाहे बिजनेस करोगे, उसे चलाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, तो समझ लो कि तुम ठाकुर जी के मंदिर के लिए कर रहे हो। और उस मंदिर बने घर में यदि कोई झाड़ू लगाएगा या लगाएगी, तो चूंकि अब वो घर नहीं, अब वो मंदिर बन गया है, तो झाड़ू भी समझ लो तुम्हारी मंदिर में ही लगेगी, पोंछा भी तुम्हारा मंदिर में ही लगेगा। और यदि भोजन बना रहे हो और मन में ऐसी भावना है कि श्री ठाकुर जी का भोग लगेगा, तो सत्य मानो ये ठाकुर जी की ही रसोई तैयार होगी, ठाकुर जी का ही भोग प्रसाद आप बना रहे हैं। प्रातः काल उठ करके आप शौच इत्यादि अवस्था से निवृत्त होकर के स्नान आदि भी बनाओगे, तो वो भी आपकी सेवा में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तैयार होकर के, सुंदर वस्त्र धारण करके, तिलक चंदन लगा करके श्री ठाकुर जी के सामने जाना चाहते हैं या जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया भजन हो सकती है या भजन बन सकती है। केवल तुम्हें अपना भाव बदलना है। जिसे तुम अपना मानते हो या मान रहे हो, उसे आज से ही श्री ठाकुर जी का मानना और अपनी जुबान से बोलना प्रारंभ कर दो। उसके बाद तुम्हारा प्रत्येक कार्य भजन बन जाएगा। मैं और मेरा कहना बोलना बंद कर दो। ये किसका है? ये श्री ठाकुर जी का है, ये प्रभु का है, ये भगवान का दिया। अरे हम तो भगवान के मुनीम हैं, और जैसे जैसे भगवान हमसे करा रहे हैं, वैसे वैसे हम सब हैं नचावत राम गुसाई, नाचहि नर मर कट की नाही। सी राम मैं जब सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो भैया प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म को आप भजन बना सकते हो। इंद्र को भगवान ने समझाया, बोले बेटा तू स्वर्ग में रह करके राज सिंहासन पर बैठ कर भी भजन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि स्वर्ग की व्यवस्था चला रहा है। उसका स्वामी कौन है? बोले आप। उसका मालिक कौन है? बोले आप। तो फिर भाई तू तो वहां केवल मुनीम गिरी कर रहा है, व्यवस्थापक गिरी कर रहा है। मालिक तो भगवान है। तो भगवान को मालिक बना करके केंद्र में रख करके यदि हम अपना जीवन पूरा व्यतीत करें, तो जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म हमारा भगवान का भजन बन जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज ऐसा तो तभी होगा जब हमें भगवान से विशेष प्रेम हो जाएगा और
प्रेम के लिए तुम्हें प्रेम गली में आना पड़ेगा, और जब तक प्रेम गली में नहीं आओगे तब तक ऐसा संभव नहीं होगा। तो एक बड़ा सुंदर सा मधुर भाव और फिर आगे लीला श्रवण करेंगे।